फाइनली रिजल्ट आने के बाद लोगों ने कहा कि सनातन की जीत हुई, तो क्या लगता है लोकसभा में भी यही कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, अगर धर्म के नाम पे हम वोट करेंगे तो शायद यही देखने को मिलेगा कि आप कह सकते हो कि या तो सनातन की जीत हुई या मैं कह दूंगा मुस्लिम की जीत हुई। भाई अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा। और कहते हैं, कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं पूछता हूँ फिर हिंदुस्तानी कौन है? भाई हिंदू और मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, तो हिंदुस्तानी कौन है? मुझे हिंदुस्तानी से भी तो मिलाओ, हिंदुस्तानी भी तो कोई होना चाहिए। ये मैं मानता हूँ, चलो तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, तो क्या हम साथ में नहीं चल सकते? तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, क्या हम साथ में नहीं चल सकते? मैं गीता पढ़ लूँ तुम्हारी, तुम मेरा कुरान नहीं पढ़ सकते? तो लड़ाई तो गीता और कुरान की ही है। बताइए, जितने भी जो पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं उनमें से पूछना चाहूँगा, या तो कुरान के अंदर दिखा दें या गीता के अंदर दिखा दें या ही रामायण के अंदर दिखा दें, यहाँ लिखा हो किसी भी धर्म को टारगेट करके एक दूसरे को मारना काटना करो। मैं राजनीति में नहीं कह रहा हूँ, किसी भी धर्म में। बताइए आप, क्या ऐसा कौन सी धर्म की किताब में लिखा है कि आप मारना काटना किसी को लिखा है? तो कहाँ कोई मार काट रहा है? हाँ? कहाँ कोई मार काट रहा है? नहीं मार काट रहा, कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रहा। नहीं बढ़िया हो एकदम रहा है। नहीं नहीं, जो यहाँ तो कानून का राज है। हाँ। यहाँ जो कानून से को उल्लंघन करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, चाहे वो कोई रहे। ऐसा आपको भी लगता है जो कानून का उल्लंघन करता है उसको पनिशमेंट मिलता है? मिलता है, यूपी में मिलता है, मुसलमानों को पनिशमेंट मिलता है, हिंदुओं को नहीं मिलता। अच्छा। ऐसे ही कभी हैदराबाद में किस समय पे होता था कि एक जाति के विशेष के जिसकी पॉलिटिक्स स्ट्रांग होती थी उसको मिलता। अभी अंकल ही कुछ बोल रहे थे कि स्टेट में भी बीजेपी आ गई है, स्टेट में भी बीजेपी आ गई है, तो पूरे देश में बीजेपी आ जाएगी। तो एक कहावत है कि जैसे भाई साहब कविता सुनाया था, तो दो ही लाइन, एक मुझे नहीं पता किस शहर की है, कि बस एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, अब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। वाह, मतलब अपने शब्दों से आपने तीर जो है मोदी सरकार पे मार रहा हूँ, शब्दों से नहीं कह रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ। मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि दंगे की राजनीति वो करते हैं, धर्म की राजनीति वो करते हैं, एक दूसरे को लड़ा के राजनीति वो बीजेपी करती है। अच्छा, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कैमरे पे बोल रहा हूँ। 2024 में क्या होगा, बदलाव होगा या फिर? 2024 में मोदी जी 400 के पार होंगे। अच्छा। विपक्ष में कोई है ये नहीं है। अच्छा। आप कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस में 3 अक्षर है। हाँ। क। हाँ। क से हो गया कुकर्मी पार्टी। अच्छा। क के बाद आता है ख। हाँ। ग कांग्रेस। क से कुकर्मी, ग से गला हुआ, स से सरा हुआ। आपके घर में बैगन सर जाता है, फल फूल सर जाता है, तो आपकी माँ आपकी बहन उसको कहता है फेंको फेंको फेंको, गल गया। तो जो गला हुआ है, जो सरा हुआ है, उसको कौन पूछेगा, कौन रखेगा घर में? और मोदी जी तो यहाँ गारंटी दे रहा है। आप भी सामान जाते हो खरीदने के लिए तो दुकानदार कहता है भाई हम लिख के देते हैं, गारंटी है इस पर, तब उस सामान को आप खरीद लेते हो। इसलिए मोदी जी 400 के पार, कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं। जैसी रीजनिंग आपने अभी कांग्रेस के लिए लगाई, भाजपा के लिए भी है आपके पास ऐसी कोई रीजनिंग? क्या जो आपने कहा कि कोस है बेकार, घास है गला हुआ, सास है सड़ा हुआ, भाजपा के लिए क्या है? भाजपा में भी 3 शब्द हैं। भाजपा में भी तो 3 शब्द हैं। जितना हम जानेंगे भैया उतने न बताएंगे। बाढ़ में जाए पार्टी। लोग एगो बात कहता हूँ, इतने बोले कि अच्छा ये बताइए महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलते। पार्टी भाजपा, तो जो बड़ी पार्टी है, जमीनी पार्टी है, उससे कोई कम हो नहीं सकती और बड़े महंगाई के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे। क्या बोलिए? वो एक सवाल आ रहा है, महंगाई के लिए तो भाजपा कुछ नहीं कर रही। ठीक है, महंगाई के लिए नहीं कर रहा तो फिर जनता इनके साथ सब कैसे है? पूरा जनता इनके साथ कैसे है? सब जनता तो सब स्टेट में इन्हीं के साथ है। ईवीएम से बता रहे हैं लोग। क्या ईवीएम? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। उसका तो साइकिल पंचर हो गया भैया, क्या बोलते हो? किनका नाम बोले आप? अखिलेश यादव। अखिलेश अव्वल नहीं है और क्या? जब अव्वल नहीं तो साइकिल पंचर हो गया। यूपी के पूर्व सीएम रहे हैं, वो सबसे बड़े राज्य में। वो तो उनके पिता के कृपा थे, मुलायम
का उल्टा क्या होता है समझ जाइए, करा। हाँ। और किसी का भी तो उल्टा हो सकता है ना, वो फिर ऐसा रीजनिंग और लोग भी लगाने लगेंगे। जब उल्टा हो गया तो उल्टे न चलेगा भैया। कहाँ अब काहन बन रहा है, अब काहन उनका मेजोरिटी आ रहा है, अब काहन वो जीत रहे हैं, अब काहन लोग उनको वोट दे रहे हैं। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी तो हारे थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी तो हारे थे। कितने बढ़िया आदमी थे अटल बिहारी वाजपेयी। थोड़े कहता है लोग, क्या कहता है, उत्तम प्रदेश अब उत्तम हो गया। क्यों पहले उत्तर नहीं था वो? नहीं, पहले एकदम मोहम्मद काट बेईमानी शैतानी, दूसरे का जमीन हड़प लो, गरीब का जमीन हड़प लो। अब नहीं है ऐसा। अब तो उसको जो है ना बुलडोजर बाबा को जानते हैं आप, अब तो बुलडोजर बाबा काम कर रहा है, वहाँ ऑपरेशन चल रहा है बुलडोजर बाबा का। लेकिन विकास के लिए तो लोग अभी भी लगातार आवाज उठा रहे हैं कि नहीं हो रहा है। कैसे नहीं विकास हो रहा है? जाके देख, उत्तर प्रदेश में जाके घूमिए। कहाँ जाना बताओ? उत्तर प्रदेश के कहीं भी चले जाइए, सड़क गड्ढा था, सड़क चकाचक हो गया, स्कूल बढ़िया हो गया, कॉलेज बढ़िया हो गया, मेडिकल बढ़िया हो गया, सब कुछ तो बढ़िया हो गया। तब न मुझे जोगी जी फुल मेजोरिटी में है, डबल इंजन है, डबल इंजन।